हम लोग मंडल 2 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन हमें चाहिए। पीएचडी में नामांकन जाति देख कर ली जा रही है। विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट जाति देख कर किया जा रहा है। आखिर दलित पिछड़े ईबीसी के बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर कहां जाएंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से यूजीसी के विरोध में छात्र जो है वो सड़कों पर पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज का ये पूरा नजारा है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यूजीसी बिल के विरोध में छात्र यहाँ इकट्ठा हुए। हम सीधे बात करेंगे, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मनीष यादव, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। क्या कुछ ये पूरा यूजीसी को लेकर इनका कहना है? जोर जुर्म के टक्कर में हम लोग मंडल 2 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन हमें चाहिए। किसी हाल में देश के तमाम दलित पिछड़ों की आवाज को हम लोग दबाने नहीं देंगे। हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर लोग हैं, छात्र जो है वो अब सड़कों पर उतर गए हैं। पटना विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक कहा जाता है और यहाँ से एक बार फिर से छात्र जो है अपने यूजीसी को लागू करने के मूड में नजर आ रहे हैं और वो सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। दरअसल सत्र शुरू हो चुका है, आज से ही सत्र की शुरुआत हुई है। ऐसे में सड़क से सदन तक कहीं ना कहीं हंगामे का दौर देखा जा रहा है। वहीं छात्र जो है यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए और यहाँ से एक पैदल मार्च का आयोजन पटना विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक धरती से किया गया है। सीधे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर छात्र। हम लोग आज ओबीसी एससी एसटी और पिछड़े समाज से तमाम भाइयों इकट्ठा हुआ है और हमारे जैसे बड़े भैया मनीष भैया ने मंडल 2 का नारा दिया है। वो आज नज़ारा पटना कॉलेज से देखने को मिलेगा। हम लोगों के साथ आज से नहीं, सदियों से कुछ चंद लोग हैं जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने मजबूत और सशक्त हो चुके हैं कि अब किसी को दबाने से दबेंगे नहीं और अपने आज़ादी के लिए और समानता के लिए हम लोग लड़ेंगे। जैसे कि आज हमारे एक पूर्वज थे बाबू जगदेव सिंह प्रसाद कुशवाहा जी का, उनका भी आज जन्मदिन है। उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने, लालू प्रसाद यादव ने समानता के लिए लड़ाई लड़ा और हम लोगों को आज इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। इतने मजबूत और सशक्त बना दिए कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करेंगे और इस समानता का अधिकार देंगे। और जो जिन लोगों को भी मन में ये होगा कि हम अब जाति भेदभाव करके बच जाएंगे, वो बचने वाले नहीं है, क्योंकि हम बहुजनों अब इकट्ठा हो चुके हैं और ये नज़ारा बहुत जल्द पटना से देखने को मिलेगा। मेरा नाम रोहित यादव हुआ। इसी का मतलब है कि हम देख ही रहे हैं कि शुरू से ही पिछड़ा वर्ग को दबाया जा रहा है। जाति देख कर ही जिसके पास टैलेंटेड रहता है ना, उसको भी दबा दिया जाता है। जिसको नहीं टैलेंट है ना, उसको लाठी से जबरदस्ती टैलेंट बनाकर उसको जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। और जो गरीब तत्व के लोग हैं, के बच्चे हैं, जो अपना खिलौना भी बनाने के लिए वो अपने खुद बनाते हैं, खुद खेलते हैं। और जो बच्चा खरीद कर खेलता है ना, उसको जबरदस्ती बनाया जाता है, पोस्ट पर पहुंचाया जाता है, अच्छे अच्छे पद पर पहुंचाया जाता है। और जो बच्चा गरीब तत्व के लोग होते हैं, उसका बच्चा अपने से कोई उसमें टैलेंटेड इतना रहता है ना कि वो अपने से कुछ भी करके उसके बाद कर लेता है। उसको भी जगह जाति देख के, धर्म देख के उसको नहीं पहुंचाया, उसको पोस्टिंग दिया जाता है, उसका नंबर काट लिया जाता है। एग्जाम हो चाहे और सी प्राइवेट सेक्टर में भी सब चल रहा है। प्राइवेट जो छोटा छोटा बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें भी जाति देख के उसको काम दिया जाता है। मेरा नाम बल्लू यादव। पूरे देश में देश की 90% आबादी जिसके लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया, देश में आज 90% शैक्षणिक संस्थानों पे मात्र चंद कुछ लोगों का कब्जा है, जिसके खिलाफ जब यूजीसी रेगुलेशन आता है, ओबीसी की 80% सीटें देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली है। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 5 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी वाइस चांसलर है। पीएचडी में नामांकन जाति देख कर ली जा रही है। विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट जाति देखकर किया जा रहा है। आखिर दलित पिछड़े ईबीसी के बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर कहां जाएंगे? भूंजा बेचेंगे? हम लोग लिट्टी का दुकान लगाएंगे? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? जब बराबरी की बात होगी
तो आज देश की आजादी का 75 साल होने जा रहा है, लेकिन देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, देश के तमाम संस्थानों में आज भी 90% लोगों की आबादी नगण्य है और 10% लोगों की आबादी हर जगह है। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये समानता नहीं है। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में आज पटना विश्वविद्यालय से बिगुल फूंका गया है और मंडल 2 की लड़ाई है ये। देश में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह हम तमाम लोगों को व्यवस्था में रिजर्वेशन चाहिए। शैक्षणिक संस्थान हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हम तमाम लोगों को वहां जगह दीजिए। ये हमारे पैसे से ये देश चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, तो हमें भागीदारी क्यों नहीं मिलेगी? मंडल 2 की लड़ाई है और पटना विश्वविद्यालय से देश भर में मंडल 2 की लड़ाई छिड़ेगी और हम लोग इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक यूजीसी रेगुलेशन को हम लोग लागू न करवा ले। मनीष यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना किस तरह से छात्र जो है वो अब सड़कों पर उतर गए। यूजीसी मांग का बिल के मांग को लेकर यहाँ पे छात्र जो है वो एकत्रित होते नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र जो है वो पटना के साइंस कॉलेज में पहुंचे और यहाँ से छात्रों को एकत्रित करके वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। ऐसे में ये जो इनका यूजीसी बिल का विरोध है वो सड़कों पर अब देखने को मिलेगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।